नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमबी डिफेंस एकेडमी पर। तो देखिए, जैसा कि आपको पता है कि क्वेश्चन ऑफ द डे में मैं आपको डेली एक क्वेश्चन कराता हूं। तो देखिए, मैं ट्राई करता हूं कि आपको जो मैं क्वेश्चन उठाऊंगा एक टाइप का, वो आपको कहीं से कवर करने की ज़रूरत ना पड़े। और देखिए, आप वीडियो को पूरा देखा करें, क्योंकि ये जो ऐसे वीडियो होते हैं 5 से 7 मिनट के, उनमें आपको जो एक ही टाइप का क्वेश्चन कराता हूँ मैं, तो वो आपके माइंड में ज़्यादा दिनों तक रहते हैं। और मैं इस तरह से आपको एक क्वेश्चन कवर कराता हूँ 2 या 3 तरीके से, कि आपको किसी और से वो क्वेश्चन करने की आवश्यकता ना पड़े। तो चलिए, आज का जो क्वेश्चन है वो है मिक्सचर से। तो एक बार मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ, फिर आपको मैं बताऊँगा उसका सॉल्यूशन ज़बरदस्त तरीके से। तो देखिए कि एक बर्तन है जिसमें दूध और पानी का अनुपात है 3:2। ठीक है। अब उस बर्तन में से 20 किलो मिश्रण निकालकर, उस मिश्रण में से 20 लीटर मिश्रण निकालकर 20 लीटर ही पानी मिला दिया जाता है, तो यह अनुपात 1:4 हो जाता है। तो हमको बताना है कि दूध की आरंभिक मात्रा कितनी थी और मिश्रण की आरंभिक मात्रा कितनी थी। तो देखिए, अब ये देखिए पहले कि हमारा ये मिल्क और वाटर रेशो दिया हुआ है 3:2। अब आप मुझे एक बात बताइए, देखिए अब कोई भी मिश्रण है जिसमें दूध और पानी का अनुपात है, ठीक है। अब इसमें से हमने ये 20 लीटर मिश्रण निकाला, हमने 20 लीटर मिश्रण निकाला है। अब देखिए, कोई आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि कोई दूध वाला है, ठीक है। अब कोई दूध वाला है और उसने मान लीजिए दूध में कुछ पानी मिला दिया, मान लीजिए 3 लीटर दूध में 2 लीटर पानी मिला दिया उसने। अब वो दूध बेचने जाता है, तो अब बताइए कि वो जो दूध देगा उसमें वो 3:2 के अनुपात में देगा सबको। जो सबको वो दूध जो देगा वो 3:2 के अनुपात में, कि 3 में पानी दूध जाएगा और 2 में पानी जाएगा। ये तो है नहीं कि किसी को दूध ज़्यादा दे देगा उसमें से निकाल कर और पानी कम देगा, क्योंकि वो कर भी नहीं सकता ऐसा। क्योंकि आप बताइए, वो तो एक मिक्सचर हो गया, उसमें से ना तो वो कुछ कर सकता है, जो निकलेगा वो उसी रेशो में निकलेगा, दूध और पानी जिस रेशो में है उसमें, ठीक है। अब देखिए, जो रेशो इनका 3:2 दिया हुआ था, अब 20 लीटर मिक्सचर निकाल लिया, मिक्सचर निकाला है हमने। तो बताइए, जो रेशो होगा, जो शेष रेशो होगा वो 3:2 में होगा या नहीं? बताइए कि जो 20 लीटर मिक्सचर निकालने के बाद हमने मिक्सचर निकाला है, तो रेशो जो होगा वो 3:2 का होगा ही, ठीक है। अब देखिए, आप बताइए कि आपके पास 5 लीटर दूध और पानी का मिक्सचर है, ठीक है। तो अब आप उसमें से कुछ मान लीजिए 1 लीटर दूध जो निकालें, मिश्रण निकालें, तो जो आपके पास जो 4 लीटर बचेगा वो उसका रेशो भी तो यही होगा। आप ऐसा तो है नहीं कि उसमें से दूध ज़्यादा निकाल लेंगे और पानी कम निकालेंगे। तो देखिए, अब आगे क्या कह रहा है कि इसमें 20 लीटर पानी मिला दिया जाता है। अब देखिए, 20 लीटर इसमें पानी ऐड कर दिया जाता है। अब उसके बाद इसका रेशो हो जाता है 1:4, ठीक है। अब बताइए, हमने यहाँ पर पानी मिलाया है, दूध तो हमने दूध से तो कुछ किया नहीं कि दूध मिलाया हो, तो दूध हमारा जितना रेशो ऊपर है उतना ही नीचे होना चाहिए। बताइए, पानी तो मिलाया हमने, दूध को तो नहीं छेड़ा है, तो इसका मतलब हमें 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी दूध का रेशो सेम करने के लिए। तो कितना हो गया? 3:12, ठीक है। अब देखिए कि ये हो गया 3:12। अब पानी पहले कितना था? 2, अब कितना हो गया? 12। यानी कि कितना यहाँ पर हमको कितना मिलाना पड़ा? 10। लेकिन क्वेश्चन में हमने कितना मिलाया? 20 लीटर। तो 10 यूनिट की वैल्यू मैं बोल सकता हूँ 20 है, ठीक है। 10 यूनिट की वैल्यू मैं बोल सकता हूँ 20 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 2। 1 यूनिट की वैल्यू 2 होगी। अब हमको बताना है टोटल मिक्सचर, ठीक है, जो हमारा आरंभिक मिक्सचर है वो कितना है। तो यहाँ पर बताइए 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी?
जब 1 की वैल्यू 2 है तो 5 की वैल्यू कितनी होगी 10, ठीक है। 5 की वैल्यू हो गई 10 और हमने 20 लीटर ये मिक्सचर निकाला था। अब 20 लीटर मिक्सचर हम जोड़ देंगे तो कितना हो गया टोटल मिक्सचर 30, ठीक है। 30 लीटर हो गया हमारा टोटल मिक्सचर। अब देखिए अगर आपको ये खाली आरंभिक मात्रा निकालनी है मिक्सचर की, ध्यान देना कि अगर आपको मिक्सचर की आरंभिक मात्रा निकालनी है तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं। 12 और 3 15, जब 1 की वैल्यू 2 है तो 15 की वैल्यू 30, तो ये 30 हमारा यहाँ पर आया था। लेकिन जब हमको दूध की आरंभिक मात्रा निकालनी होगी तो हम यहाँ से नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब हमको जैसे दूध की मात्रा निकालनी है तो ये रेशो है हमारा 3:2 का। देखिए ये 3:2 का दिया हुआ है हमें रेशो 3:2 में, तो टोटल वैल्यू कितनी है 5 और हमें कितना दिया हुआ है मिक्सचर 30 लीटर, ठीक है। ये देखिए 30 लीटर। तो हमें क्या दूध की आरंभिक मात्रा बतानी है तो 3 की वैल्यू बतानी है हमें, तो 5 से 6 यानी कि 3 की वैल्यू 18 लीटर, 18 लीटर हो गई, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन आपको समझ में ना आया हो तो एक बार वीडियो को रिपीट करके देख लें, ठीक है। अब मैं आपको एक बार इसे एलिगेशन से और बताता हूँ कि एलिगेशन से कैसे करेंगे, ठीक है। हाँ तो देखिए एलिगेशन से देखते हैं कैसे करेंगे। देखिए रेशो दिया हुआ है हमें मिल्क और वाटर का 3:2 और जो बाद में होता है वो 1:4। अब देखिए यहाँ पर पानी का रेशो जो दिया हुआ है हमें, पानी की मात्रा 2/5 टोटल। अब मुझे आप बताइए कि 1/5 की वैल्यू कितनी होती है परसेंटेज वैल्यू। 1/5 की हम परसेंटेज वैल्यू निकालें तो वो होती है 20%, ठीक है। 1/5 की परसेंटेज वैल्यू होती है 20%, तो 2/5 की परसेंटेज वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/5 की 40% होगी या नहीं, बताइए। 2/5 की 40% होगी। अब यहाँ पर हमें दिया हुआ है वाटर जो ये कि 40% है, ठीक है। अब बताइए हमने यहाँ पर वाटर क्यों लिया है, मैं आपको बता दूं क्योंकि हमें वाटर मिक्स कर रहे हैं, ठीक है। और रेशो जो मिक्सचर एलिगेशन लगाया जाता है वो एक ही क्वांटिटी में लगाया जाता है, एक ही जैसी क्वांटिटी होनी चाहिए हमारे पास। तो अब यहाँ पर हमने जो मिलाया है मिक्स किया है वाटर वो टोटल वाटर है तो मैं बोल सकता हूँ 100% होगा। बताइए जो हमने मिक्स किया है पानी वो तो प्योर पानी है तो उसमें पानी की मात्रा 100% होगी। अब हमें दिया हुआ है यहाँ पर जो रिजल्टेड रेशो वो है मिक्सचर का रेशो 1:4। इसमें पानी की मात्रा कितनी है 4 और टोटल कितना है 5। अभी मैंने आपको बताया कि 1/5 की वैल्यू होती है 20%, तो 4/5 की कितनी हो जाएगी 80% हो गई। अब देखिए एलिगेशन लगाएंगे तो ये 80 में से 40 घटाएंगे तो कितना हो गया 40 और 100 में से 80 घटाएंगे तो 20, तो 20:40। अब देखिए 20 से 1 और 2 1:2 के अनुपात में आ गया। अब बताइए हमने कितना पानी मिलाया था हमने 20 लीटर, तो 2 की वैल्यू कितनी है 20, 2 की वैल्यू 20 है तो 1 की कितनी होगी 10 लीटर। बताइए जब 2 की वैल्यू 20 है तो 1 की 10 होगी। अब टोटल कितना हो गया हमारा मिक्सचर जो हो गया 20 + 10 यानी कि 10 + 20 लिख सकते हैं, ये 30 लीटर, ठीक है 30 लीटर हो गया। अब जो मैं आपको वो पहले बता चुका हूँ कि 3:5 के अनुपात में हमें दूध की प्रारंभिक मात्रा या आरंभिक मात्रा निकालनी होगी। जो दूध की इनिशियल वैल्यू है तो वो निकालेंगे तो 3/5 गुणा 30, ये 3:2 था, तो 5 से 6 और 6 दिए 18, ये दूध की आरंभिक मात्रा आ गई 18 लीटर। अब देखिए
अब मैं आपको बताता हूँ एक बहुत ही शॉर्टकट, बहुत ही शॉर्ट तरीका इस क्वेश्चन को करने का, ठीक है। हाँ तो देखिए, अब आपको जो मैं तरीका बताने वाला हूँ वो बहुत ही धांसू तरीका है, एकदम शॉर्ट टाइप है। आप 5 सेकंड भी नहीं लगाएंगे उस क्वेश्चन को करने में। अब देखिए कैसे करेंगे कि ये हमें दिया हुआ है मिल्क और वाटर का रेशो 3:2, ठीक है। अब इसमें से हमने 20 लीटर निकालने के बाद रेशो हो जाता है 1:4, ठीक है। अब मान लीजिए कि हमारे पास जो मिक्सचर है उसे हम मान लें कि टोटल मिक्सचर की वैल्यू मान लें, हम वाटर को ही दूध को ही मान लें टोटल मिक्सचर, ठीक है। पहले सबसे पहले हमको इनकी ये वैल्यू चेक करनी पड़ेंगी, ये इक्वल होनी चाहिए। जैसे ये 3 और 2 5 है और 4 और 1 ये भी 5 है, ठीक है, ये 5 है। तो अब हम मान लें कि हमारे पास मिल्क ही मिल्क है, मिक्सचर ये मिल्क को ही हम टोटल वैल्यू मान लें मिक्सचर की। तो देखिए अब यहाँ पर हमने कितना मिलाया था, 20 लीटर मिलाया था, और ये कितना है 2, यानी कि यहाँ पर कितना ऐड कर रहे हैं हम, 2 ऐड कर रहे हैं। तो 2 की वैल्यू 20 है, ठीक है। तो 1 की कितनी हो गई 10, और ये हमने मिक्सचर की टोटल मिक्सचर जो माना था हमने मिल्क को ही माना था। तो 3 की वैल्यू कितनी हो गई 30 लीटर। बताइए, यही आंसर आ रहा था हमारा उन दोनों टाइप से भी, एलिगेशन से भी और रेशो से भी। तो 3 की वैल्यू हो गई 30। अब हमें निकालना है उसका रेशो मिल्क का। तो 3:2 है टोटल, यानी कि 3/5। दूध की वैल्यू 3 है, टोटल मिक्सचर 5 है, गुणा 30, 6 से 18 लीटर, ठीक है। तो ये तरीका आप लगा सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है। तो देखिए आपको ये वीडियो कैसा लगा, और वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।